गोजो सातोरू की लिमिटलेस टेक्निक जुजुत्सु काइसेन में सबसे पावरफुल कैपेबिलिटी में से एक माना जाता है। यह टेक्निक जिसे कर्ज मैनिपुलेशन के रूप में जाना जाता है, जो कि उसकी ओर आने वाली सभी हमलाओं को रोक देता है, उसको छू भी नहीं पाते। और ये हमने बहुत सारे एपिसोड में देख रखा है। जब एक बार जोको गोजो के ऊपर अटैक करता है, जब खुद गोजो उसको अटैक करने की अनुमति देता है, जहाँ पर जोको भी देखता है कि गोजो के आसपास एक बैरियर बना होता है और वो उसके आगे अपना हाथ नहीं ले जा पाता। यह शक्ति गोजो को स्पेस पर इनक्रेडिबल कंट्रोल प्रदान करती है और उसे डोमेन बनाने की अनुमति देती है जहाँ वो अपने नियम निर्धारित कर सकता है, जिससे लगभग उपभेद सुरक्षा तैयार हो सकती है। हालांकि यह शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि गोजो को सच्ची अजयता प्रदान नहीं करती है। गोजो की तकनीक में इन्फिनिटी की अवधारणा स्पेस में हेर फेर और विस्तार करने की उसकी क्षमता संदर्भ करती है, जिससे वह एक अवरोध पैदा होता है, जिससे पारंपरिक हमलाओं के लिए उस तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस क्षमता का मुकाबला करने की सीमाएं और तरीके हैं, और एक विशिष्ट घटना जहां रिको आसानी से गोजो के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। गोजो की लिमिटलेस शापित तकनीक और रिको की सफल स्ट्राइक के आसपास की परिस्थितियों में गहराई से जानने के लिए गोजो की शक्तियों के मुख्य पहलुओं पर जुजुत्सु काइसेन में साफ या यांत्रिक का पता लगाना आवश्यक है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में रिको, गोजो और गेटो की प्रफुल्लित करने वाली गतिशीलता है। एपिसोड की शुरुआत में केवल एनिमे दृश्य ही होते हैं, जहां गेटो ग्रुप क्यू के एक सदस्य को बंधक बनाकर अपने लिए चाय बनाता है। सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड में गोजो आर्क को कवर किया है। हालांकि एपिसोड में स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अनामाई का भी परिचय दिया गया है। उसके क्रूर भाग्य के बारे में जानने के बाद किसी अपेक्षा के विपरीत रिको एक हंसमुख लड़की है जो पूरी तरह से जीती है। हालांकि उसे अपने जीवन के लिए लगातार खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे वो अजनबियों पर भरोसा करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए जब रिको जागती है, गोजो को उसे पकड़ते हुए देखती है तो उससे सहज भाव से थप्पड़ मार देती है। हालांकि ये बस एक फनी सीन होता है, लेकिन ये घटना बहुत सारे सवालों को पैदा करती है। रिको 2 कारणों से गोजो को थप्पड़ मार पाती है। गोजो युद्ध में अपराजय हो सकता है, लेकिन ऐसा हर समय नहीं हो सकता। प्रशंसकों को पता है हमला चाहे कहीं से भी हो, वह गोजो को कभी छू नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा इसलिए क्योंकि गोजो अवचेतन रूप से इन्फिनिटी का उपयोग कर सकता है, जो उसने तोजी के साथ अपनी लड़ाई में 1 साल बाद सीखा था। सीजन 2 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक क्यू ग्रुप का जादूगर, जो कि गोजो के ऊपर सैकड़ों चाकू ताने हुए था, लेकिन कोई भी चाकू गोजो को छू भी नहीं पाता। और कुछ ऐसा ही एक सीन हमने पिछले एक सीजन में देखा था। हालांकि गोजो युद्ध में अनुभवहीन है। प्रसिद्ध गोजो कबीले का गौरव होने के नाते सातोरू अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलता है जिसके पास उसके कौशल का अंश भी हो, इसीलिए वह उस हमले से बचाव नहीं कर सकता जिसके बारे में उसको पता ही ना हो। रिको द्वारा गोजो पर हमला करने का दूसरा कारण यह भी है कि युवा जादूगर शायद अवचेतन रूप से चाहता था कि वो उन पर भरोसा करे। लिमिटलेस शापित तकनीक एक दुर्लभ और असाधारण क्षमता है जो गोजो सातोरू को जेनिन परिवार से पैतृक तकनीकों से विरासत में मिली है। यह उसे शापित मैनिपुलेशन असीमित शून्य नामक एक डोमेन बनाकर अपनी इच्छा अनुसार स्थान को नियंत्रित करने और हेर फेर करने की अनुमति देता है। यह डोमेन के भीतर गोजो अपने नियम निर्धारित कर सकता है और वो अधिकांश सांपों और हमलों के प्रति विस्तृत अजय हो जाता है। उसकी तकनीक का इन्फिनिटी भाग स्पेस में विस्तार करने की क्षमता की ओर इशारा करता है, जिससे उस पर अधिकांश हमले असमर्थ हो जाते हैं। जब डोमेन सक्रिय होता है तो गोजो वस्तुओं के बीच की दूरी को नियंत्रित कर सकता है और अपने लाभ के लिए पर्यावरण में हेर फेर कर सकता है। वो अपने दुश्मनों को अलग थलग और स्थिर कर सकता है, जबकि वे उसके हमलों के सामने असहाय हो जाते हैं। इस शक्ति ने उसे सबसे पावरफुल जुजुत्सु जादूगरों के रूप में भयानक प्रतिष्ठा अर्जित की है। हालांकि ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के कुछ कमजोरियां भी है। एक उल्लेखनीय कमजोरी यह भी है कि यह शापित ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उपयोग करता है, जो गोजो को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। इसके अलावा तकनीक अपराजय नहीं है और कुछ व्यक्तियों और शापित आत्माओं ने इसका मुकाबला करने या इससे बचने का तरीके ढूंढ लिए हैं। वह घटना जिसमें रिको ने गोजो के चेहरे पर सफलतापूर्वक प्रहार किया, यह सवाल उठाता है कि वह उसकी दुर्जय तकनीक के बावजूद ऐसा करने में काबिल रहती है। यह कई कारणों पर विचार करने लायक है। इस घटना की व्याख्या कर सकते हैं। इससे पहले यह संभव है रिको के पास अद्वितीय क्षमता या तकनीक है जो उसे गोजो की रक्षा में सेंध लगाने की अनुमति देती है।
क्योंकि वो एक स्टार वेसल होती है। जुजुत्सु काइसेन विभिन्न स्थापित तकनीकों और जादू टोना क्षमताओं का परिचय देता है और इनमें से कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो गोजो की लिमिटलेस तकनीक को मात दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस विशेष क्षण में गोजो स्वयं के कार्य का निर्णय भी भूमिका निभा सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी प्रतिद्वंदी को कम आंका हो, अपनी पूरी शक्ति को ना सक्रिय करने का फैसला किया हो, जिससे कि वह असुरक्षित हो सकता है। और एक संभावना यह भी है कि कहानी की प्रगति और कथानक के विकास के लिए ऐसी घटनाओं का आवश्यकता होती है जो कथा में गहराई जोड़ता है और तनाव पैदा करने के लिए लेखक और निर्माता अक्सर सबसे शक्तिशाली पात्रों के लिए भी असुरक्षा के क्षण पेश करते हैं और ये क्षण दर्शकों को बांधे रखते हुए चरित्र विकास और गतिशील कहानी कहने की अनुमति देते हैं।